हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं डिवाइन का संदेश आपके लिए क्या है आज के दिन में। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, तो निकालते हैं इस शफल डेक से। आपके लिए एंजल गाइडेंस आया है रोमांस। आपको एंजल्स ये गाइड कर रही हैं, डिवाइन का संदेश आपके लिए ये है कि आप इस समय पर अपने लाइफ में एक नए एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप जो इस समय एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हो सकता है इससे पहले आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। इंटेंसिटी, स्पिरिचुअलिटी, एनर्जी लेवल पर खुद को बैलेंस कैसे किया जाता है, ये किसी तरीके का ऐसा प्रोटेक्टेड कनेक्शन हो सकता है आपके लव लाइफ में जो आपको काफी कुछ सिखाना चाहता है इस लाइफ टाइम में। मतलब ये एक मीडियम हो सकता है जिसके जरिए आपको लाइफ में आगे ग्रो करना है, बढ़ना है। जरिया हो सकता है, देखिए जरिया भगवान से मिलाने का कुछ भी हो सकता है। कोई तो ऐसी घटना जिम्मेदार रहेगी जो आपको परमात्मा के समीप पहुंचाए, ठीक है, समीप लेकर आए। आपको कहा जा रहा है रोमांस की एनर्जी के जरिए कि आपको अगर माइंड बॉडी सोल से ये क्लैरिटी है कि आपके पार्टनर और आपके बीच का जो कनेक्शन है वो डेस्टाइंड है। प्योरिटी अपनी जगह है, डेस्टाइंड है, तो इस लाइफ टाइम में आप अपने पार्टनर से दोबारा जरूर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपनी एनर्जी वाइब्रेशन को हाई करना जरूरी है। आपका माइंड बॉडी सोल अलाइंड है यूनिवर्स के साथ में, आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस है, तो फॉर श्योर इस लाइफ टाइम में आपको रीयूनियन का या यूनियन का गिफ्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि प्यार का वास्तव में मतलब है क्या। क्या प्रेम का मतलब शादी करना, बच्चे पैदा करना, बच्चे के बच्चे की शादी करना, यही है? या आपकी उस वाइब्रेशन से आप हर बंधन को खत्म करते हुए अपनी एनलाइटमेंट की फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर जाएं? अब ऐसा तो है नहीं कि एनलाइटमेंट की फ्रीक्वेंसी आप क्रॉस करके कहीं आकाश में उड़ने लगेंगे, अब आप बन गए एंजल। कभी नहीं होता ऐसा। आपकी एनर्जी हाई करने का मतलब ये है, एनर्जी हाई हो जाने का मीन्स ये है कि अब आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। आपको जो चीजें बॉदर करती थी, जो चीजें आपको स्ट्रेस देती थी, तकलीफ देती थी, आज आप उन सभी चीजों से ऊपर उठ गए हैं और आपने प्रेम की वाइब्रेशन को भक्ति की वाइब्रेशन के साथ मैच करके देख लिया कि बोथ आर इक्वल। भक्ति में इंसान कैसा हो जाता है, उसे अपने आराध्य सिर्फ चाहिए, ऐसा ही प्रेम में भी हो जाता है। लेकिन प्यार इन चीजों से आपको रोकता है। प्यार में वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, लेकिन प्रेम अनंत है, और जो अनंत है वही शाश्वत सत्य है। अनंत की वजह से, इन्फिनिटी की वजह से ये सृष्टि चल रही है, ठीक है। डिवाइन का जो प्यार अपने बच्चों के लिए है वो अनकंडीशनल है, क्योंकि कंडीशन पे आ गए तो मनुष्य इस जन्म में ऐसे ऐसे कर्म करता है जो बहुत ज्यादा शर्मनाक होते हैं, लेकिन फिर भी ये धरती पर आपको रखा जा रहा है। तो डिवाइन का जो प्यार है वो अनकंडीशनल है अपने बच्चों के लिए। तो आपको ये समझा रहे हैं डिवाइन कि आपको प्यार को समझना पड़ेगा। आप इस समय हो सकता है लो एनर्जी में हैं, आपके पार्टनर हाई एनर्जी में हो सकते हैं, तो आपको अपनी एनर्जी हाई करनी है, बैलेंस करना है, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना है। जब आप दोनों की एनर्जी इक्वल होगी आप मिल जाएंगे। आपकी एनर्जी हाई है, आपके पार्टनर की लो है, आपकी तो हाई स्टार्टिंग से थोड़ी ना होगी, आप काम करेंगे तो हाई होगी। अब आप बैलेंस में आए हैं तो आपके पार्टनर को यूनिवर्स बैलेंस कर रही है, तो आप यूनियन में आ जाएंगे। मतलब आप दोनों ही सेम फेज में होने जरूरी है एक दूसरे के साथ रीयूनियन में आने के लिए। आप देखेंगे तो हार्ट का फॉर्मेशन जिस तरीके से हो रहा है, ये दोनों के दोनों हील्ड सोल्स हैं, इनके चक्रास हील हो चुके हैं एंड दे आर प्योर एंजल्स ऑन दिस अर्थ, ठीक है, जिनके हाथों से कुछ बड़े काम होने हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि प्रेम की वाइब्रेशन का मीनिंग क्या है। प्रेम का मतलब वास्तव में क्या सिर्फ पाना है या देना है? आप ये सोचें कि आप देंगे तो आप कंगाल हो गए, आप खाली हो गए, तो कोई भी कुछ भी देने से आप कभी कंगाल नहीं होते, स्पेशली प्यार बांटने से तो बिल्कुल भी नहीं। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा और निरंतर बढ़ता जाएगा। जब आप ही क्रॉस कर गए उस कंडीशन को, उससे ऊपर उठ गए, तो वही चीजें, वही सोल्स आपसे इंटरेक्ट भी करती हैं जिनकी हाई वाइब्रेशन होती है, ठीक है। तो आप प्यार को अचीव करने के लिए पहले खुद के अंदर प्रेम को जागृत कीजिए, प्रेम के भाव को समझिए कि वास्तव में प्रेम का मतलब क्या है। जब आप समझेंगे तो आप
अपने आसपास की पूरी प्रकृति को बदलता हुआ महसूस करेंगे। और आप नहीं समझेंगे तो जो चीज आपके लाइफ में स्टार्टिंग से चलती आ रही है उसी में आप स्टक हैं और रहेंगे। इसलिए अपनी सोच को बदलिए, अपनी एनर्जी को हाई कीजिए, अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ रिकंसिलेशन में आने के लिए। और ये सोचकर तो बिल्कुल भी रीयूनियन के लिए काम नहीं करना है, इनर वर्क नहीं करना है कि आपका रीयूनियन हो जाएगा इससे, जैसे बोलते हैं ना कि एक टॉफी सामने रख दी कि वो मिलनी है, मेहनत करो। नहीं, ये आपके लिए जरूरी है कि आपने अगर इस शाश्वत सत्य को समझ लिया तो रीयूनियन है, लाइफ का कोई भी एरिया है जहां पे आपको सक्सेस चाहिए। भाई मनुष्य से मनुष्य के बीच की एनर्जी ही तो प्यार है, जो ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी से एनर्जी, थॉट से थॉट एक्सचेंज हो रहे हैं। आप अकेले नहीं सरवाइव कर सकते, आपको ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में एक दिन बाद, 2 दिन बाद या रोज रोज इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और वहां पर भी प्यार की वाइब्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो जब आप अपने अंदर प्रेम से खुद को भरेंगे, खुद को बैलेंस कर लेंगे, डिवाइन से जुड़ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये दुनिया आपको बदलती हुई दिखेगी। ठीक है, आपके अंदर प्रेम का संचरण हो रहा है तो आप बाहर भी प्रेम का संचार करेंगे। और हर कोई आपके साथ मित्रता का व्यवहार रखे, आपके साथ अच्छा बिहेव करे, आपके लिए प्रोटेक्टिव हो जाए, आपको प्रोटेक्ट करे, रिस्पेक्ट करे, ये तो हर कोई चाहता है। और वो तभी पॉसिबल है कि जब आप अंदर से खुद को प्यार करना शुरू करें, बदले की भावना को खत्म करें, तो आपकी लाइफ का कोई भी हिस्सा अधूरा नहीं रहेगा। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की डिवाइन गाइडेंस। होप इस गाइडेंस से आपको कुछ सीख मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।